हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता, ये जो विधा है पत्र लेखन का, इसके जो लेखक हैं राम नारायण उपाध्याय से संबंधित हम लोग 45 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो इकाई 13 के अंतर्गत है। जो लोग एमपी टेट वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए है 51 रचनाएँ आपके सिलेबस में लगी हुई है। 51 रचनाएँ में से 51 रचनाएँ कंप्लीट हो चुकी है। रचनाएँ ओनली एमसीक्यू तैयार हो चुका है। जिन्हें भी चाहिए कांटेक्ट कर सकते हैं पीडीएफ के लिए। और ये सब सारे व्हाट्सएप मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। व्हाट्सएप नंबर है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ ले सकते हैं जो इंटरेस्टेड हैं। या डिस्कशन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे के सारे टॉपिक मेंशन हैं, किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेंगे। और इसमें जितनी भी प्रश्न हैं मैंने सारे, जितनी भी आपके जो इसमें जितनी भी पंक्तियाँ, मैं पंक्ति से उठा हुए प्रश्नों को बना दिया हूँ कि आप इस चैप्टर को पढ़िए चाहे मत पढ़िए, आप इस एमसीक्यू लगा लीजिएगा तो आपका क्लियर कट हो जाएगा। ओके, बहुत बेहतरीन मटेरियल है, आप परचेस कर सकते हैं। प्राइस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या व्हाट्सएप में जब मैसेज कीजिएगा तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि क्या है, किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेगा और प्राइस ही बताया जाएगा। मिनिमम से मिनिमम रखा गया है कि आप लोग एफर्ट कर सकें। शुरुआत करते हैं हम लोग। क्या ऐसा नहीं हो सकता, किस विधा की रचना है? तो पत्र लेखन या पत्र विधान है। प्रश्न संख्या 2, क्या ऐसा नहीं हो सकता, पत्र लेख के रचनाकार कौन है? तो राम नारायण उपाध्याय जी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? राम नारायण उपाध्याय हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेखक के लिए मित्र किस प्रकार के सुविधाएं जुटाता है? ये जब पढ़िएगा पत्र लेखन, जो पढ़िएगा पत्र विधान पढ़िएगा, उसमें प्रश्न लेखक के लिए मित्र क्या क्या उनको सुविधाएं प्राप्त जुटाता है उनके लिए। तो देखते हैं क्या क्या जुटाता है, देख लेते हैं हम लोग। पहला है कि घर में घी और शक्कर ना होने पर भी घी और शक्कर दूसरे घर से मांग लेना। फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देना। पड़ोसी के स्वच्छ दर्पण को मांग लेना। यूपी से भेजेंगे यहाँ पर। ये सब सारे जो करते लेखक के मित्र करते हैं, वही प्रश्न सेम है। लेखक के लिए मित्र की किस प्रकार की सुविधाएं जुटाता है? तो भोजन कर लेने पर बच्चे से पान मंगा कर रख देते थे। बाल बच्चों और गृहस्थी की बात ना करते हुए राजनीति और पत्र पत्रिकाओं साहित्यों की बातों में उलझा देते थे। टूटे हुए कप को स्वयं उठा लेते थे और सही नए कप में लेखक को दे देते थे। ये भी उपयुक्त से हो जाएंगे। नेक्स्ट, लेखक के मित्र शक्कर या घी कहाँ से लाते थे? दूसरों से मांग कर लाते थे। नहाने के बाद, देखिए जब ये पढ़िएगा, ये जो पत्र लेखन पढ़िएगा, पत्र विधान पढ़िएगा, तो नहाने के बाद मुझे मुझे यानी लेखक को बोला गया है, नहाने के बाद मुझे देना होगा। क्या देना होगा? टॉवेल देना होगा। जब लेखक स्नान कर लेंगे उसके बाद क्या देना होगा? मित्र को टॉवेल देना होगा। नेक्स्ट है, चादर के अनुसार पसारना चाहिए। क्या पसारना चाहिए? पैर पसारना चाहिए। प्रश्न संख्या 7 हो चुका है, अब 8 देखेंगे। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे, यहाँ पर 4 विकल्प रहेंगे, तो मैं ज़्यादा आंसर को ही यहाँ पर लिख दिया कि आपको पढ़ने में असुविधा ना हो और कम टाइम में ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, देखिए प्रश्न संख्या 8 है, तुम अपने फटे रिक्त स्थान को पूर्ति करना है को नई चादर से ढकते हो। क्या चीज? बिस्तर को ढक देते हो। नेक्स्ट है, बिखरी हुई पुस्तकों को से लगा देते हो। क्या लगाते हैं? करीने लगा देते हैं। हम सबके चेहरे पर अभावों की छाई हुई है। क्या छाई? धुंध छाई हुई है। नेक्स्ट है, सुख दुख के इस में से ही अभावों की कश्ती के पार होने का मार्ग गया है समंदर। तो ऐसे भी प्रश्न बनेंगे आपको, हर पंक्ति से प्रश्न उठा दिया गया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तेल के बाद कंघा और देना होगा। क्या देना होगा? आईना देना होगा। किसे दृष्टि में कितना दर्द
किसे दृष्टि में कितना दर्द, कितना लाचारी, कितना स्नेह समाया हुआ है। लेखक के मित्र, अगर ये बात जो बोला था, कौन बोले हैं? ये लेखक बोलते हैं। किनके बारे में? लेखक के मित्र के बारे में बोले हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक की कुर्सी का कौन सा हाथा टूट गया था? तो लेखक की कुर्सी का बायां टूट गया था। और उनके मित्र वाला प्रश्न अभी भी है, लेखक के मित्र की कुर्सी कौन सा हाथा टूटा था? दायां टूटा था। नेक्स्ट प्रश्न है, बचे हुए समय में तुम जब भी मेरे पास बैठो बजाय अपनी घर गृहस्थी की, बाल बच्चों की सुख दुख की बात करो। किसके बजाय? ये राजनीति और साहित्य के बजाय अपने घर गृहस्थी, बाल बच्चों की सुख दुख की बातें करें। ऐसे ही प्रश्न बनेंगे आपको, हर पंक्ति से उठा दिया गया प्रश्न है। देखिए, विश्वास रखो, सुख दुख इस समंदर में से ही हमारे अभावों की किश्ती के पार होने का मार्ग गया है। तुम्हारा वही है मैं जो तुम हो। यह पंक्ति किससे उद्धृत है? तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? नेक्स्ट प्रश्न, लेखक के पाठ के अंत में स्वयं के लिए यानी संबोधन शब्द का प्रयोग किया है। तुम्हारा वही मैं जो तुम हो। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? पाठ में लेखक कितनी बार मित्र संबंधित किए हैं? 3 बार किए हैं। नेक्स्ट है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? विशुद्ध प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। नेक्स्ट है, अभावों की किश्ती के पार होने का मार्ग कहाँ से लाया गया है? सुख दुख के समंदर से लाया गया है। लेखक के मित्र साधारण आदमी तो हैं, तो लेखक कैसे हैं बताइए? वो भी साधारण आदमी हैं। नेक्स्ट है, लेखक के मित्र फटे बिस्तर को किससे ढकते हैं? नई चादर से ढकते हैं। नेक्स्ट है, लेखक के अपने मित्र से क्या क्या अपेक्षाएं हैं? तो अपने फटे बिस्तर को वैसे ही रहने देते हैं, ने अपने फटे बिस्तर को वैसे ही बने रहने देता। टूटे हत्थे वाली कुर्सी पर ही लेखक को बैठने देता। धुंधले दर्पण और फटी गंदे तौलियों को ही लेखक को नहाने के बाद बदन पोंछने के लिए देता। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ये लेखक की अपने मित्र से क्या क्या अपेक्षाएं थी? जब ये लेखक मित्र के यहाँ जाते हैं, मेहमान बनकर जाते हैं, तो स्वागत करते हैं, तो स्वागत जो भी अपने घर में है उसी प्रकार करना चाहिए। ये नहीं कि बड़ाई उड़ाई तम करने के लिए ये वही करना चाहिए, नहीं। ये सब बातें जो है ये मित्र को करना चाहिए था। किसके लिए? लेखक के लिए। लेखक ऐसा अपना व्यू रखते हैं। नेक्स्ट है, लेखक के मित्र को किस तरह के व्यवहार की सलाह देता है? तो हम दोनों मित्र ठीक वैसे ही मिले जैसे हम हैं। बनावटी दिखावे का प्रयत्न बंद करें। नेक्स्ट है, जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसी मुझे खिलाओ। राजनीति और साहित्य में मत उलझाओ। नेक्स्ट है, जिस तरह फटे तौलिए से अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना पोंछने दो। साथ ही चाय पीते समय जिस टूटे हुए कप को तुम मुझसे बदल देते हो उसे मेरे ही पास रहने दो। और फिक्स सभी हो जाएंगे। यहाँ पर भी देखिए, सारे आपको पॉइंट एक एक लाइन से प्रश्न बना दिया गया है कि आपको ईच को पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा पढ़िएगा तो। ये जो आपको देखते हैं, ये जो पत्र लेखन है रामनारायण उपाध्याय जी का, ये अपने लेखक जो है अपने मित्र को पत्र लिखते हैं। वही पत्र के संदर्भ में ये सब बातें हुई है। मित्र अपने फटे बिस्तर को चादर से क्यों छिपाने का प्रयत्न करते हैं? ताकि उसकी असली स्थिति का आभास लेखक को ना हो सके। और मित्र के भाव भरी गृहस्थी को आभास लेखक को होगा तो उसे कष्ट होगा। तो दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक को मित्र के चेहरे पर निश्चिंतता का भाव दिखाई नहीं दिया क्योंकि उसके घर में गृहस्थी की चीज़ों का अभाव था। नेक्स्ट है, लेखक जब मित्र के पास बैठे तो राजनीति और साहित्य के बजाय किसके बारे में बात करें? अपने घर गृहस्थी के लिए, बाल बच्चों की सुख दुख की बात करें। उपयुक्त से भेजेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पाठ का केंद्रीय भाव क्या है? देखिए, विशुद्ध प्रेम ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आत्मीय संबंधों का अपना महत्व है, इसी में ही सच्चा सुख निहित है। हम भ्रमवश आत्म प्रदर्शन में बाह्य अमांडरों में उलझकर सहज प्रेम की महत्ता समझ नहीं पाते। किसी से मिलने पर
किसी से मिलने पर अपने स्वाभाविक स्नेह मिलन के निर्मल भावों को परे रखकर औपचारिक में लग जाते हैं और सच्चाई को छिपाने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकार मिलने के सच्चे सुख से हम वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे पंक्ति उठाया गया है, तुम जब मुझे विदा करते हो तभी तुम्हारा ध्यान मेरे रवाना होने के बाद किए जाने वाले कामों में लगा रहता है, लेकिन मैं जब तक तुम्हारी दृष्टि सोझल नहीं हो जाता तुम तब तक मेरी ओर निर्निमेष दृष्टि से निहारते हो, मानो अपनी पलकों पर बिठाकर तुम मुझे विदाई देते हो। मैं जानता हूँ तुम्हारे उस दृष्टि में कितना दर्द, कितनी लाचारी, कितना स्नेह समाया हुआ है। किस नमक पाठ से ली गई है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, मेरे आने पर जो तुम्हें करना पड़ता है, तुम्हारे आने पर वही मुझे भी करना पड़ता है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ कभी आटा होता है तो दाल नहीं, उसी तरह मेरे यहाँ भी कभी दाल होती है कभी आटा नहीं। किस नमक पाठ से ली गई है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है, लेखक जब विदा होने लगते हैं तो तुम यानी मित्र को क्या कहते हैं। तो मित्र क्या कहते हैं उनको, जब लेखक विदा होते हैं तो मित्र उनको बारे में क्या कहते हैं। कल चले जाना, कितने दिन के बाद आए हो, इंपॉर्टेंट है। अगर 4 ऑप्शन बना देगा इस टाइप का ही तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं होगा, याद पढ़े हुए रहेंगे। तो मैं यानी लेखक जब सचमुच रवाना होता है तो मित्र क्या कहते हैं, पत्र देते रहना, जब कभी अवकाश पाओ तो इधर आने की बात भूल मत जाना। नेक्स्ट है, सारी व्यवस्था के चलते जब भी 2 घड़ी साथ बैठने का अवकाश आता है तुम यानी मित्र के बजाय, कि मित्र क्या कहते हैं, किसके बजाय घर गृहस्थी देश विदेश राजनीति पत्र पत्रिकाओं साहित्य बात छेड़ देते हैं। देखिए जब वो साथ बैठते हैं ना तो वो घर गृहस्थी देश विदेश राजनीति पत्र पत्रिकाओं साहित्य को बात छेड़ देते हैं। घर गृहस्थी के बजाय, देखिए ये वाला जो होगा ना यहाँ पर होगा, घर गृहस्थी के बजाय किसके बाद, देश विदेश राजनीति पत्र पत्रिकाओं साहित्य की बात छेड़ देते हैं। नेक्स्ट है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम जैसे हैं ठीक वैसे ही मिले, जो हम हैं वैसा दिखाने का प्रयत्न बंद करें। किस नाम का पाठ लिया गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता, अति से लिया गया, पत्र लेखन से लिया गया। रामनारायण का जन्म कब हुआ था, तो 1918 ईस्वी। नेक्स्ट है, रामनारायण उपाध्याय की जीवनी और परिचय नाम क्या है, निमाड़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। रामनारायण उपाध्याय किससे सर्वाधिक प्रभावित थे, गांधी जी से। रामनारायण उपाध्याय को पुरस्कार मिला था पद्मश्री। रामनारायण उपाध्याय का जन्म हुआ था खंडवा। नाग का सवाल, बख्शीनामा, जन्म जन्म के फेरे कई मन, गांव की यादें, ये किनकी रचना है, रामनारायण उपाध्याय जी के हैं। राष्ट्रभाषा हिंदी समिति के सदस्य थे रामनारायण उपाध्याय। रामनारायण उपाध्याय का अधिकांश रचनाओं का निर्माण का आधार किया है, तो आधार क्या है जी, तो आम जनता के स्नेह दर्द एवं भाषा को लेकर अधिकांश रचनाओं का निर्माण किया है। रामनारायण को उपाध्याय का जन्म हुआ था 20 मई को हुआ था जी 1918। और किस स्टेट में हुआ था, रामनारायण उपाध्याय का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो मध्य प्रदेश में हुआ था। ये था टॉप MCQ। आप देखिए बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, तो जितना भी हो आप लोग अगर आप यूट्यूब से देख कर नोट कर रहे थे कर लीजिए, और जो भी इंटरेस्टेड है जिनके पास टाइम नहीं है वो PDF प्राप्त कर सकते हैं, PDF ले सकते हैं, परचेस कर सकते हैं, जो कि व्हाट्सएप नंबर दिया रहा है 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर व्हाट्सएप करके मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर सारे टॉपिक, किस टॉपिक से कितना MCQ रहेंगे, कितना प्राइस रहेगा, सारे आपको मेंशन किए हुए मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।